दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राहुल मिश्रा है और आज हम समझने की कोशिश करेंगे। एक टर्मिनोलॉजी है जिसमें लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। वो टर्मिनोलॉजी है लॉयर और एडवोकेट की। यानी कि लॉयर और एडवोकेट के बीच में हम डिफरेंस क्या होता है ये समझने की कोशिश करेंगे, और लॉयर और एडवोकेट होते क्या हैं हम ये समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, लॉयर साधारण तौर पर एडवोकेट और जो होता है लॉयर एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, बहुत माइक्रो लेवल पे अगर हम कहें तो ये दोनों का जो है मतलब एक ही हो जाता है, लेकिन इसको एनालिसिस करने पर हमें पता चलता है इसमें कुछ विशिष्ट अंतर होते हैं। ठीक है, तो जैसे लॉयर जो होते हैं कई प्रकार के हो जाते हैं, जैसे अटॉर्नी हो गया, एडवोकेट हो गया, सोलिसिटर हो गया। ठीक है, इनमें से सभी जो है कानून के विभिन्न क्षेत्रों के जो होता है वो एक्सपर्ट होते हैं। ओके, अब बात आती है लॉयर किसे कहते हैं। लॉयर उस व्यक्ति को कहा जाता है जो कानून की पढ़ाई यानी कि एलएलबी कर रहा है, कानून की पढ़ाई कर रहा है, तो वो लॉयर हो जाएगा। ठीक है, इस व्यक्ति के पास अदालत में केस लड़ने की अनुमति नहीं होती। जो लॉयर होता है अभी जो पढ़ाई कर रहा है, क्योंकि अभी उसके पास अदालत में केस लड़ने की अनुमति नहीं होती, क्योंकि बिना पढ़ाई पूरी किए अब बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता और वकालत प्रैक्टिस करी नहीं जा सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से लॉयर वो होता है जो अभी विधि की शिक्षा ग्रहण कर रहा है, जो अभी विधि की एजुकेशन ले रहा है। ठीक है, अब इसी तरीके से एडवोकेट क्या होता है। एडवोकेट आमतौर पे एक वकील को कहा जाता है। वकील वह व्यक्ति होता है जिसने कानून की पढ़ाई जो है पूरी कर ली होती है, कानून की पढ़ाई पूरी कर ली और वह किसी न्यायालय में बतौर वकील, रजिस्टर्ड वकील के तौर पर प्रैक्टिस कर रहा है, यानी कि किसी न्यायालय में अपनी सेवाएं दे रहा है। ठीक है, अर्थात एडवोकेट वह व्यक्ति है जो जिसका विद्यार्थी जीवन कंप्लीटली खत्म हो चुका है और वो जो है प्रैक्टिस में आ गया है। एडवोकेट को स्कॉटिश और दक्षिण अफ्रीका में बैरिस्टर कहा जाता है। तो दक्षिण अफ्रीका में एडवोकेट को बैरिस्टर कहा जाता है। आपको याद होगा कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से बैरिस्टर बन के लौटे थे, हम सबने इसको पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें समझ में आ गया कि एडवोकेट कौन होता है और लॉयर कौन होता है। अब इसके बीच में हम जो मूलभूत अंतर होता है वो अंतर हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब एक लॉयर वह व्यक्ति होता है जिसने कानून की पढ़ाई पूरी की है और प्रशिक्षण प्राप्त किया हो, वह लॉयर हो जाता है। लॉयर शब्द एक बहुत प्रचलित और मूल शब्द है, जबकि एडवोकेट एक विशेष प्रकार का लॉयर होता है जिसे किसी कोर्ट में क्लाइंट के बिहाफ पर खड़े होने का मौका मिलता है, यानी कि क्लाइंट के को न्याय दिलाने के लिए वो खड़ा हो सकता है, लेकिन लॉयर ऐसा नहीं कर सकता। अब एडवोकेट शब्द का उपयोग जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं किया जाता है, वहाँ उन्हें केवल लॉयर कहा जाता है। हालांकि एडवोकेट शब्द का मुख्य रूप से यूनाइटेड किंगडम और अन्य राष्ट्रमंडल राष्ट्रों में किया जाता है। मतलब राष्ट्रमंडल राष्ट्र वो होते हैं जिन पे कभी ब्रिटेन ने खुद को कॉन्कर करके रखा हुआ है। अब एडवोकेट के कार्यों में क्या शामिल होता है। जो एडवोकेट का कार्य होता है अदालत में अपने ग्राहकों का प्रतिनिधित्व करना, यानी कि उनके बिहाफ पे उनका पक्ष रखना। ठीक है, और लॉयर के काम जो होते हैं वो शामिल होता है कानूनी सलाह देना, किसी मामले में जनहित याचिका दाखिल करना, और इनकी भूमिका लॉयर के प्रकार के अनुसार बदल जाती है। ठीक है, अब अब अगला पॉइंट जैसे है, एक एडवोकेट को लॉयर कहा जाता है लेकिन एक लॉयर को एडवोकेट नहीं हो सकता है। एडवोकेट लॉयर से एक कदम आगे का पद होता है। ठीक है, एक एडवोकेट का काम लॉयर से बड़ा हो जाता है, क्योंकि लॉयर जो होता है वो सिर्फ एक एजुकेशन कंटेन करने वाला बालक होता है। ठीक है, अब देखिए जो हमने अंतर बताए से निष्कर्ष यही निकाला जा सकता है कि दोनों शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची जैसे ही हैं, पर ध्यान रखना चाहिए कि वकीलों के लिए विभिन्न शब्द हर देश में अलग अलग होते हैं। जैसे कोई देश कानून की पढ़ाई करने वाले को एडवोकेट कहता है, कोई देश बैरिस्टर कहता है, कोई वकील कहता है, कोई सॉलिसिटर कहता है। तो इस तरीके से हमारा एडवोकेट और जो है लॉयर में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि उनके काम क्या होते हैं और उनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है। आशा है अब इसको देखने के बाद आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू।